विधायक अभिनेश महर्षि ने मंगलवार को विधानसभा बजट पर अभिभाषण चर्चा के दौरान क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को सदन के पटल पर रखकर समाधान करवाने की मांग की। इस दौरान महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ को जिला बनवाओ। क्षेत्र नेशनल हाईवे एवं मेगा हाईवे का जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि एक जिला बनाने के लिए आवश्यक होती है। वहीं राजादेसर को तहसील में क्रमोन्नत कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पर सभी सुविधाएं व व्यवस्थाएं शीघ्र ही सुचारू की जाए। क्षेत्र के जिला अस्पताल में 60% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने, लंपी संक्रमण रोग से गोवंश की हुई अकाल मौत की गणना करवाकर उचित मुआवजा देने, सिमसिया बिदावतान जोगलिया में पशु उपकेंद्र शुरू करवाने, खारिया कनीराम कुरीसर में पशु चिकित्सालय शुरू करवाने, बिरमसर खारिया स्थित मेडा की ढाणी में आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करवाने, भोजासर में चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाने सहित कई मांगों को सदन के पटल पर रखकर समाधान की मांग की गई। इसके अलावा मेगा हाईवे से छापर बस स्टैंड तक एलिवेटेड सड़क बनवाने, मेगा हाईवे से नेशनल हाईवे तक पसलियों को जोड़ने वाली 5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण करवाने, दर्जनों गाँव में नई सड़कों का निर्माण व मरम्मत करवाने, क्षेत्र के राजकीय कॉलेजों में खाली पद भरने, पीजी के लिए नए विषय शुरू करने, राजदेसर कॉलेज में परीक्षा सेंटर शुरू करवाने, पीएससी व सीएससी में डॉक्टर लगाने एवं उन्हें क्रमोन्नत करने की भी मांग की गई है। रतनगढ़ के मुख्य बाजार में व्यापारियों को बरसाती पानी से हर वर्ष होने वाले लाखों रुपए के नुकसान की समस्या का समाधान करने की बजाय स्थानीय नेता अपना निजी हित पूरा करने की जुगाड़ में जुटे हुए हैं। पानी निकासी के लिए सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर बरसाती पानी निकासी के लिए सुविधाएं कर रही है, वहीं शहर के एक बड़े कांग्रेस नेता के इशारे पर मुख्य गिनानी की दीवार तोड़कर लाखों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। इन अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि इनको पालिका द्वारा टोकने की भी हिम्मत नहीं हुई है, जबकि हर वर्ष बरसाती पानी से होने वाली मुख्य बाजार में जल भराव की समस्या से व्यापारी जूझ रहे हैं। हर वर्ष व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ता है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 9 में स्थित गेनानी पर ही जब दीवार तोड़कर कब्जा कर अवैध अतिक्रमण कर लिया जाएगा तो शहर के मुख्य बाजार में जल भराव की समस्या होना लाजमी है। इसके बावजूद भी स्थानीय नेता समस्या समाधान की ओर ध्यान नहीं देकर उल्टा गेनानी पर कब्जा करवाकर शहर के गंदे पानी की निकासी में रोड़ा अटका रहे हैं। इस संबंध में जब पालिका ईओ अभय कुमार मीणा से जानकारी ली तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इसकी जांच करवाएंगे, जबकि पालिका एएसआई ने मौका मुआयना तक किया है। नहीं है, ये तो गिनानी से पहले के भी है। ये कब्जे पहले से है? पहले से ही है, इनके हाथ से नहीं है, पहले से बहुत जमाने से है। तो एक उस साइड निर्माण चल रहा है, वो किस तरह का चल रहा है? कौन सा चल रहा है? एक तो वो ये जो चल रहा है ये तो इसका खुद का निर्माण है। अच्छा अच्छा, इसका निर्माण इसके लग रहे हैं वहाँ के पानी फेंकने के लिए एलएलटी वाले के। ये निर्माण ये जो निर्माण है ये 2000 के अंदर एक मेघवाल से जमीन ली गई थी मस्जिद के बारे में। ये जो है मस्जिद की जमीन 2002 में ली थी, 2000 में। अच्छा, क्या बना रहे हो अभी? अभी ये जो मस्जिद के जो होते हैं धर्म खाते की चीजें हैं वो उसके लिए ये कोई वो आदमी जो आप बोलते पुजारी, आप बोलते मुल्ला, उसके लिए मकान बना रहे हैं। तो ये जमींदारी आपकी गेनानी की जा रही है, सरकारी जमीन, पट्टा थोड़ी ना इसका, गेनानी की है क्या? देखो ये गिरनानी की नहीं, ताल की है, ये गिरनानी भी ताल की है। अच्छा अच्छा, ये सरकारी नहीं है, आपको बता देते। वो नहीं बाकी है ये बंद विभाग का भी नहीं था, पहले ये खेत था पूरा बनी होगा, आपको बता देता हूँ। ये भी है ना, कोई बंद विभाग ने दी, गवर्नमेंट की जमीन, बनी की जमीन थी पूरी, और छेड़े से लेकर ये आयुध तक पूरी के ना बनी की जमीन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी, नंबर 12 का 5 के पति हूँ। ठीक ठीक। इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, अभी उसकी मौका रिपोर्ट करवा के जांच करवा लेंगे। अगर वास्तव में अवैध निर्माण है तो कार्रवाई करेंगे। सर वो भूमि सरकारी भूमि है पूरी? अब वो जांच के बाद सर शहर में वैसे भी बहुत से अवैध निर्माण जारी है, इस पर नगर पालिका ने नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखो अब अभी मैंने 1 महीने ही हुआ है ज्वाइन किया, जो भी प्रकरण संज्ञान में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई। शहर की वार्ड संख्या 34 में मंगलवार की शाम भानेदोरा के पास मुख्य पाइपलाइन टूट जाने से मीठा पानी व्यर्थ बह गया तथा लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। शहर की वार्ड 34 व 35 के कई घरों में पानी नहीं आने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। सामाजिक कार्यकर्ता अनिता महर्षि ने बताया कि करीब आधे घंटे तक पाइपलाइन से पानी व्यर्थ बहता रहा, जिससे चुरू सड़क मार्ग पर कीचड़ फैल गया। पाइपलाइन टूट जाने से सड़क भी जर्जर हो गई। जब विभाग के एएन को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पाइपलाइन का दुरुस्तीकरण करवाया जाएगा, लेकिन कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। उक्त स्थान पर आए दिन पाइपलाइन टूटती है तथा मीठा पानी व्यर्थ बह जाता है और खामियाजा आमजन को उठाना पड़ता है। वार्ड नंबर 34 में भानीदोरा के पास में एक बड़ा वाला पाइप है, लीकेज वो टूट गया है, इससे पानी बह रहा है। तो अभी मैं एएन साहब के पास में आई हूँ। एएन साहब को मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उसको सही किया
किया जाए और जनता को राहत मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को मंगलवार को ईगल फाउंडेशन के तत्वाधान में घंटाघर के पास श्रद्धांजलि दी गई। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सुभाष सोनी के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता गीतू घोड़ेला, भाजपा नेता गिरधारी लाल प्रजापत पर सुशील इंदौरिया ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर देश के वीर सपूतों की शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए। जवानों की बदौलत ही हम सब आज सुरक्षित है। इस दौरान वक्ताओं ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए देश के जवानों की शहादत को नमन किया। इस अवसर पर पार्षद मनोज सोनी, एडवोकेट प्रवीण शर्मा, धर्मपाल सैनी, सलीम खान, विकास सोनी, मनोज चौमार, श्रवण सोनी, हीरालाल सोनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ईगल फाउंडेशन और महिला सशक्तिकरण परिवार रतनगढ़ ने आज ये पुलवामा शहीद, हमारे जो अमर शहीद हुए थे आज से, उनको जो श्रद्धांजलि दी गई है वो शहीदों को नमन करना और शहीदों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना एक आने वाली पीढ़ी को ये बताना होता है कि देश में आज उन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। सीमा पे जवान जब हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आंखों में उनकी नींद नहीं होती और थकान का उनका कहीं महसूस नहीं होती। -46 टेम्परेचर पे और गर्मी में +45 पे जब वो काम करते हैं, जब वो हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं, तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनके शहादत के दिवस को एक पर्व के रूप में मनाएं, एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाएं। और आज ये ईगल फाउंडेशन ने जो पहल की है, मैं हृदय की अंतःकरण से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दुख का दिन है आज, जो आज पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। लेकिन महिला सशक्तिकरण और ईगल फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पहल करके और शहीदों को जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं तो ये निवेदन करता हूँ इनको कि आने वाले समय में ये पूरे जिले, राज्य और राजस्थान लेवल पे ये मनाएं, जिससे हमारे शहीदों को शांति मिले और हम सब में जागृति है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पड़िहारा में मंगलवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। बस स्टैंड से शुरू हुई यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी चौक पहुंची, जहां पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान एडवोकेट बिशन लाल रोलानिया, बजरंग जोशी, महेंद्र सिंह फौजी, नत्थू मोहम्मद, लीलघर, अक्षय पांडे, जगदीश शर्मा ने अपने विचार प्रकट करते हुए पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की तथा शहीद हुए 40 जवानों की शहादत पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जवानों की बदौलत आज हम सब सुरक्षित है। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर सुरेश प्रजापत, दिनेश प्रजापत, हनुमान प्रसाद सोनी, रेवतमल शर्मा, जगदीश प्रजापत, अली मोहम्मद छीपा, मुजिब काजी, सफीक मोहम्मद, भगवान स्वामी, श्रवण पांडे, ताराचंद मेघवाल, बाबूलाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस के युवा नेता निखिल इंदौरिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। इंदौरिया कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर पहुंची तथा गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान राजनीतिक चर्चा करते हुए क्षेत्र के हालात के संबंध में विस्तार से उन्हें जानकारी दी। इंदौरिया वार्ड संख्या 6 से निर्दलीय पार्षद है तथा उसके पश्चात उन्होंने बालिका अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया था। इंदौरिया पूर्व विधायक पंडित जयदीप प्रसाद इंदौरिया के पुत्र हैं तथा क्षेत्र में सक्रिय राजनीति करते हैं। शहर की वार्ड संख्या 41 में सोमवार को संतोष दास महाराज के बगीचे में रघुवीर दास महाराज का 57वां भंडारे पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महंत मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में रघुवीर दास महाराज की प्रतिमा की झांकी निकाली गई तथा रात्रि में जागरण का आयोजन हुआ। सुबह हवन एवं पूजा कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर गोपाल मास्टर, वेद प्रकाश पवार, माणक चंद, शंकरलाल, राजू फौजी, जगदीश प्रसाद, मक्खनलाल, रामचंद्र, रविकांत, लालचंद, देवाराम, मिलन, गोविंद, हरिप्रसाद, टीकमचंद, पूनमचंद, देवराज, गंगाधर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकीय संजयलाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्य स्तरीय मंत्रालयिक पुरस्कार से सम्मानित स्कूल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी का मंगलवार को अभिनंदन किया गया। स्कूल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र बाकोलिया का स्कूल परिवार ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि बाकोलिया का कार्य व्यवहार मिलनसार है तथा वे इस सम्मान से अधिकारी भी हैं। इस अवसर पर रुक्मणी, श्रवण ढाका, नीतू वर्मा, उमीदाराम, नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, वंदना अग्रवाल, साधना शर्मा, मनोज शर्मा, सरोहा महिला, अंजू चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे। कॉलेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक पद पर आरएएस अफसर को लगाने पर मंगलवार को जालान कॉलेज के व्याख्याताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में राज्य सरकार द्वारा संयुक्त निदेशक पद पर आरएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो नियम विरुद्ध है। व्याख्याता इस नियुक्ति का विरोध करता है। आज तक हमेशा ही संयुक्त निदेशक पद पर प्राचार्य की नियुक्ति होती रही है और आगे से भी यही होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर आशा वर्मा, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर सुनील पूनिया, डॉक्टर
श्याम सुंदर पारेख, डॉक्टर धनराज पारेख, प्रोफेसर प्रिंस बागड़िया उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार की शाम शीतला माता मंदिर में समर्पण निधि अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में चंद्रशेखर शक्ति केंद्र पर हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने 21 रुपए की राशि शक्ति केंद्र के प्रभारी रमेश कुमार पारेख को सौंपी। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि पार्टी जो भी अभियान प्रारंभ करती है उसे सफल बनाने में पार्टी का कार्यकर्ता पूरी लगन व निष्ठा से काम करते हुए अंजाम तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि बड़ी ही खुशी होगी जब कार्यकर्ताओं की इसी सामूहिक शक्ति के आधार पर संगठन का विजय संकल्प वर्ष 2023 का हर लक्ष्य व सपना पूरा होगा। इस अवसर पर उपेंद्र चोटिया, परमेश्वर प्रजापत, विनोद धानुका, एडवोकेट निर्मल बुडारा, रामेश्वर प्रजापत, लीलाधर प्रजापत, भरत शर्मा, महेश दर्जी, जगदीश प्रजापत, रमेश दर्जी, यश सारस्वत, रामअवतार पारेख, वेद प्रकाश, पार्षद रामकिशन माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। बीकानेर में रमेश मेमोरियल एजुकेशनल संस्थान की ओर से चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें रतनगढ़ की गांधी बाल निकेतन ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। यह कार्यक्रम बच्चों को साहित्य और कला से जोड़ने का प्रयास है। इस बार साहित्य की बारीकियां सिखाते हुए प्रदर्शनकारी कला से भी जोड़ा गया है। इस मौके पर नाटक वर्कशॉप, बहरूपिया कार्यशाला, फटकला, राजस्थानी लोक वाद्य प्रशिक्षण, नृत्य प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें निकेतन की रीता शर्मा, सृष्टि जांगीर, लावण्य शर्मा, दीक्षा डूडी, रेणु चौधरी व अध्यापिका कोमल सोनी, दीपिका जोशी, स्नेहा गौड़ के नेतृत्व में भाग लिया। गत दिनों सुजानगढ़ में स्कूटी सवार 3 जनों की हुई मौत के बाद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने एवं क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीआई सुभाष बिजारनिया के आदेश पर शहर में अलग अलग टीमें गठित कर पुलिस द्वारा उक्त कार्रवाई की जा रही है। मेगा हाईवे, नेशनल हाईवे 11, लिंक रोड, स्टेशन रोड सहित कई स्थानों पर पुलिस द्वारा गत 3 दिनों से उक्त अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 10 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए तथा कई वाहन सीज भी किए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों की पालना के लिए पुलिस द्वारा समय समय पर उक्त अभियान संचालित कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे 10-15 दिन हो गए जो ये बिना हेलमेट ये जो वाहन चला रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, उसमें दुर्घटना में मृत्यु ज़्यादा हो रही है, तो उस मृत्यु को रोकने के लिए ये हेलमेट के चलान कर रहे हैं। और बाज़ार में कई बच्चे हैं वो 3-3, 4-4 मोटरसाइकिल पर बैठ के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।